नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। यूपी पुलिस को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात। 9.7 करोड़ से दंगा नियंत्रक वर्ष वाहनों की खरीद को दी मंजूरी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से दी गई धमकी। आगरा के चिकित्सक दंपति से होटल के नाम पर 1.1 करोड़ की ठगी। दिल्ली को उत्तराखंड से कनेक्ट करने वाले दिल्ली देहरादून हाईवे की बदलेगी सूरत। यूपी के कई शहरों को मिलेगा सीधा फायदा। यूपी के 14 जिलों में 1 दिसंबर से बिजली बिल में मिलेगी भारी छूट। योगी सरकार लागू करने जा रही योजना। यूपी बार काउंसिल चुनाव से पहले दिन 25 नामांकन। न्यायमूर्ति अरविंद त्रिपाठी होंगे निर्वाचन अधिकारी और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह पर्यवेक्षक। चालान न भरने वालों पर यातायात पुलिस सख्त। 10,668 वाहन स्वामियों के जेल निरस्त होंगे। 654 वाहन होंगे सीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सोनभद्र से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से चौपन पहुंचे हैं और भाजपाइयों ने किया मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम और धनुष, तीर व टोपी ढोलक भेंट कर स्वागत किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनजातीय कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सोनभद्र से बड़ी खबर, सीएम योगी हेलीकॉप्टर से पहुंचे सोनभद्र। धनुष, तीर व टोपी ढोलक भेंट कर सीएम का स्वागत किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस आमोद कुमार का वीआरएस मंजूर किए जाने की बात सामने आई है। आईएएस आमोद कुमार 1995 बैच के अधिकारी हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद मिली थी नियुक्ति। आमोद कुमार का रिटायरमेंट साल 2031 में होना था। व्यक्तिगत कारणों की वजह से सर्विस से वीआरएस लिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आमोद कुमार का रिटायरमेंट साल 2031 में होना था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, व्यक्तिगत कारणों के चलते सर्विस से लिया वीआरएस। अहम जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं।
प्रयागराज से बड़ी जानकारी, मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक कर जारी किया आदेश। और फतेहपुर की नूरी मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने दायर की थी याचिका। अगली सुनवाई तक रोकी गई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। सरकारी वकील ने स्वीकार की ध्वस्तीकरण के बाद सड़क चौड़ीकरण को लेकर किया जा रहा ध्वस्तीकरण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? हाईकोर्ट ने रोक का आदेश भी जारी कर दिया है पूरे मामले में। क्वेश्चन रिपीट करिएगा। क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने याचिका दायर की थी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में मधुर? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो इंतजामिया कमेटी फतेहपुर की जो आपकी नूरी जामा मस्जिद है उसकी तरफ से याचिका दाखिल की थी, जिसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। और 28 दिन उसको जो है फिलहाल जो है अभी स्टे लगा दिया गया है और ये अगली सुनवाई तक जो है उससे स्टे कर दिया है, क्योंकि हम वहाँ पे नूरी जामा मस्जिद जहाँ पर फतेहपुर में है वहाँ पर सड़क थी उस पर चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी इच्छा जो है वो जो नूरी मस्जिद का जो ढहाया गया था, ध्वस्तीकरण किया गया था, जिसको लेकर के जो इंतजामिया कमेटी है मस्जिद की उसने याचिका दाखिल की थी। जिस याचिका पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश देते हुए ये कहा कि जो ये ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है फिलहाल के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि अगला जब तक सुनवाई न हो जाए तब तक इस पर जो ध्वस्तीकरण किया जाए। मैं आपको बता दूं कि इंतजामिया कमेटी का जो आपके वकील थे उनका ये दावा था कि उनका ये कहना थी कि जो ये हमारी मस्जिद है वहाँ पे जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है वो खत्म हो चुकी है, इसलिए अब इसमें जो आगे ध्वस्तीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील थे उनका कहना था कि ये जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है ये फिलहाल जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक इसको जो ध्वस्तीकरण प्रक्रिया को आगे नहीं किया जाएगा। और इसी आदेश में जो है इस वचन का जो आदेश आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, ये जो वचन है जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील जनरल ऑफिस चलिए दी थी उनका जो ये आदेश उसका हिस्सा माना जा रहा है। और इसी को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल जो है वो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया फिलहाल के लिए उस पर रोक लगा दी है और उस पर रोक लगा करके जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक उस पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आगे लागू नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन याचिका दायर की गई थी और जिसमें हाईकोर्ट की ओर से बड़ा आदेश ध्वस्तीकरण कार्यवाही को अगली सुनवाई तक के लिए रोके जाने की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको सोनभद्र लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। के प्रभारी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री सुभाष यदुवंश जी, माननीय विधायकगण श्री भूपेश चौबे जी, आचार्य जी, वीर सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह पटेल जी, जिला अध्यक्ष नंदलाल जी, जिला प्रभारी अनिल सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधिका पटेल जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती रूबी प्रसाद जी, श्रवण गौड़ जी, पूर्व सांसद राम सकल जी, नरेंद्र कुशवाहा जी, तीर्थराज जी, श्रीमती शारदा खरवाल जी, विनोद खरवार जी,
जीतलाल खरवार जी, अमरीश चेरो जी, भारी संख्या में उपस्थित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में उपस्थित सोनभद्र के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाने जाने वाले, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और संसाधनों का खजाना सोनभद्र की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं आप सभी राष्ट्रभक्तों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं आज यहां पर जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है। आज हम सब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के इस स्मृति दिवस के अवसर पर उन लाखों राष्ट्र नायकों को, देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि अभी मंच पर मैंने तमाम आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उनके वर्तमान वंशजों को सम्मान भी दिया है और जमीन का पट्टा भी वनाधिकार कानून के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को। उन्होंने सोनभद्र के विकास से जुड़े हुए यहां के पर्यटन के केंद्रों को प्रमुखता के साथ हाईलाइट करने के लिए यहां के पर्यटन से जुड़ी हुई एक पुस्तिका का भी विमोचन करवाया है। और मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की कुलपति के द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके साथ ही इस ऊर्जा की राजधानी को आज
532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज ही के दिन 1875 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें रांची के जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस समय जो नारा दिया था वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, अबुआ देशुम अबुआ राज, यानी अपना देश तो अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की, और अंग्रेजों ने उन्हें यातना दी। रांची जेल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई, मात्र 25 वर्ष की उम्र में। लेकिन उनका संघर्ष काम आया। जो मांग जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा ने की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था और उनको, जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आज यही कारण है कि जीवन के हरेक क्षेत्र में आज हमारा जनजातीय समुदाय तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। याद करिए, आज से 125 वर्ष पहले कैसी स्थिति रही होगी। साधन नहीं रहे होंगे, संसाधन नहीं रहे होंगे, कोई सुविधा नहीं रही होगी, लेकिन तब भी हमारा जनजातीय समुदाय देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके भारत की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है, और उसे सम्मान दिलाने का काम ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम लोगों को इस जनजातीय गौरव दिवस के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और मुझे प्रसन्नता है जनजातीय गौरव उत्सव के पखवाड़े में 15 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने लखनऊ के कार्यक्रम में भी हम लोग थे। लखनऊ के कार्यक्रम में 22 राज्यों से टीमें आई थी, 22 राज्यों से, और उसमें हमारा जो सहभागी राज्य है, पार्टनर स्टेट है, वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के भी कलाकारों का मंचन आपने यहां पर देखा, मध्य प्रदेश के कलाकारों का मंचन आपने यहां पर देखा। बहनों और भाइयों, अपने पुराने वाद्य से, पुरानी कला के माध्यम से लोक कला, लोक संस्कृति को जीवंत बना करके, पुराने वाद्यों को जीवंत बना करके हमारे जनजातीय समुदाय ने भारत की लोक गाथा और भारत की लोक परंपरा को जीवंत बना करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो एक प्रदर्शनी यहां पे लगाई गई है, ये प्रदर्शनी उसी का उदाहरण है। ये प्रदर्शनी में जनजातीय गौरव से जुड़े हुए उनके सभी प्रकार से जुड़े हुए उनके जितने भी वाद्य हैं, उनके उस क्षेत्र में प्रचलित जो भी अन्य सामग्री है, उन्हें वहां पर स्थापित किया गया है। और हमारे लिए, मैं इस बात के लिए गौरव की अनुभूति करता हूं कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
जनजातीय गौरव के संरक्षण करने के लिए बलरामपुर जनपद के मिलिया कोडन में हम लोगों ने एक जनजातीय म्यूजियम की स्थापना भी की है और वहां पे छात्रावास की स्थापना भी की है। इसी प्रकार की जनजातीय गौरव की भी म्यूजियम की स्थापना का कार्य हम लोग इस कमिश्नरी में भी करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जिससे जनजातीय गौरव से जुड़ी हुई धरोहर हम सब के लिए एक प्रेरणा बन सके। और वैसे भी जब हम सोनभद्र की बात करते हैं, आप याद करिए, यहां के सलखन फॉसिल पार्क कहते हैं 140 करोड़ वर्ष प्राचीन जीवाश्म के अवशेष उसमें मिले हैं। आप सोचो 140 करोड़ वर्ष पहले। दुनिया का इतिहास क्या है, उंगलियों में गिना जा सकता है, लेकिन 140 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म यहां के जो भी सलखन फॉसिल पार्क में यहां पर आज भी यहां पर मौजूद हो सकते हैं। दुनिया के पर्यटकों को यहां आकर्षित इसके माध्यम से किया जा सकता है और इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का कार्य भी किया है। बहनों और भाइयों, ये यूनेस्को ने भी इसको मान्यता दी है और यही कारण है जनपद में आज भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के दृष्टि से शिवद्वार पंचमुखी महादेव हैं, कंटाकोट महादेव हैं, ज्वालामुखी शक्तिपीठ है, मुक्खा फाल है, हाथी नाला है और बायोडायवर्सिटी पार्क इत्यादि ये स्थल भी यहां पर मौजूद हैं। और मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां पे आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली 15 जनजातियों में से 14 जनजाति अकेले सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। 14 जनजाति अकेले इसी जनपद में निवास करती हैं, जिसमें थारू है, बुक्सा है, बेगा है, भील, गौड़, खरवार, मुसहर, परजा, चेरो, पनिका, अंगरिया, पतारी और मुइया, ये सभी प्रमुख हैं। बहनों और भाइयों, देश में सर्वाधिक जनजातियां अगर किसी एक जनपद में निवास करती हैं तो वह हमारे सोनभद्र जनपद में निवास करती हैं, जिनकी संख्या 4 लाख से अधिक अकेले सोनभद्र जनपद में है। और इन सभी के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है मानवता का, मानव उद्गम का इतिहास इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं इस पावन धरा को नमन करता हूं। आप सभी का, यहां के जितने भी हमारे जनजातीय बहन और भाई हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आज के दिवस की इन्हें अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया है और इस अभियान के अंतर्गत मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 517 गांवों में जो जनजातीय बाहुल्य गांव हैं, उन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ उनके समग्र विकास के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो जनजातीय जनसंख्या के 11 लाख की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, सोनभद्र में चंदौली, मिर्जापुर, चित्रकूट, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, इन सभी में हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि
इन सभी गांवों को ध्यान में रख करके वनाधिकार कानून में संशोधन करने के उपरांत पिछली सरकारें निर्णय नहीं ले पा रही थी क्योंकि वे जनजातीय समुदाय का शोषण करती थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि वनाधिकार कानून में संशोधन के उपरांत उन्हें पट्टा भी मिलना चाहिए। आज भी 1000 से अधिक जनजातीय समुदाय के लोगों को उनके पट्टे उपलब्ध हो रहे हैं और इससे पहले 23,000 से अधिक ऐसे पट्टे स्वीकृत किए जा चुके हैं जिसमें जनजातीय समुदाय को उस भूमि का मालिकाना अधिकार मिल सके और वह किसी भी उत्पीड़न से मुक्त हो सके। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के एक व्यवस्था बनाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनजातीय समुदाय के अंतर्गत जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी को सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने का। सोनभद्र से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।